चलते हैं कक्षा 10 में। पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के 8C प्रश्नावली के 17 क्वेश्चन लग गए थे, 16 क्वेश्चन लग गए थे, ठीक ना। चलते हैं 17 वाले पे। तो 17 नंबर आपको दिया गया है क्या? तो 17 नंबर दिया गया है 5 साइन 17 अंश और बटा में दिया गया है काश 73 अंश, 2 गुणते काश 31 अंश और साइन दिया गया है 59 अंश और ऋण 6 साइन 80 और बटा में है काश 10 अंश। इसका मान पूछ रहा है। सबसे आसान सा तरीका है, भिन्न वाले को बदलने के लिए हमने कहा ना कि अगर ऊपर वाले को बदलना चाहते हैं 90 में से नीचे वाला कोण घटा दीजिए। तो चलिए लिखते हैं 5 साइन, हम 73 को 90 17 को 90 ऋण 73 बोल सकते हैं और यहाँ पहले से ही काश 73 दिया गया था, रन दीजिए। 2 गुणते काश 31 को 90 ऋण 59 और साइन 59 बोल सकते हैं। 6 गुणते साइन 80 अंश को साइन 80 को 90 ऋण 10 और यहाँ काश 10 बोल सकते हैं। ये फार्मूला हो गया साइन 90 में से काश थीटा, यानी 5 काश 73 और यहाँ भी है काश 73। 2 गुणते काश 90 माइनस थीटा साइन 59 और यहाँ भी है साइन 59। 6 साइन 90 में से काश थीटा काश 10 और यहाँ भी हो गया काश 10। कट के एक कर लीजिए तो 5 धन 2 ऋण 6 यानी 7 ऋण 6 कितना हो गया? इसका मान 1 हो गया। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में कई सारे भाग दिए गए हैं। 8 में पहले भाग की बात करें तो पहला भाग दिया गया है कि tan 26 अंश और बटा में है काट 64 अंश। कहता है इसका मान क्या होगा? तो भिन्न है, भिन्न को बदलना बताया गया है कि tan ऊपर अलग बदलेंगे तो 90 ऋण नीचे वाला कोण कर लीजिए और काट 64 कर लीजिए। tan 90 माइनस थीटा काट थीटा यानी काट 64 और यहाँ भी हो गया काट 64। कट के कितना हो गया? 1। इसी के बी भाग पे चलते हैं तो दिया गया है कोसेक 31 अंश और यहाँ सेक 59 अंश। तो हमने कहा कि हम इसको कोसेक वाले को अगर लिखना चाहें तो 90 ऋण 59 और ऋण सेक 59 कर लीजिए। कोसेक 90 माइनस या सेक थीटा यानी सेक 59 और ऋण कर सकते हैं सेक 59। कट के कितना हो गया? 0, ठीक ना। इसी तरह से चलते हैं इसके तीसरे भाग पे। तो तीसरा भाग अगर आप ध्यान देते हैं तो तीसरा भाग में दिया गया है साइन का वर्ग है 63 अंश और साइन का वर्ग है 27 अंश और यहाँ दिया गया है काश का वर्ग है 17 अंश और काश का वर्ग है 73 अंश। अगर मान लीजिए हम इसको बदलना चाहते हैं तो हम ऊपर वाले को साइन का वर्ग 90 में से कितना घटाएं कि 63 यानी 17 और ऊपर वाले में इसी को भी बदल लें तो 90 में से कितना घटाएं कि 27 यानी 73, ठीक ना। और नीचे वाले जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। काश का वर्ग 17 और काश का वर्ग कर सकते हैं 73। काश साइन 90 में से काश थीटा यानी काश का वर्ग 17 हो गया। यहाँ भी हो गया साइन यानी काश का वर्ग कर सकते हैं 73 और यहाँ पहले से ही काश का वर्ग 17 और काश का वर्ग 73 दिया गया है। ये पूरा कट के कितना हो गया? 1 हो गया। नोट कर सकते हैं। अगला भाग आपको ये दिया गया है, कहता है कि इसका मान बताइए। तो आपने कहा कि मान लीजिए हम इसको बदल देते हैं, इसको बदलना चाहेंगे तो आपने कहा साइन 90 में से कितना घटा दें? तो 90 में से आप 25 लाने के लिए 65 घटा देंगे, 0 8 9 हो गया। और यहाँ पे हमको काश 65 दिया गया है। यहाँ भी वही सेम चीज़ कर लेते हैं। हम 25 को बदलना चाहते हैं तो काश 90 ऋण 65 कर लीजिए और यहाँ साइन 65 दिया गया है। ये फार्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा यानी काश 65, पहले से ही काश 65 है और यहाँ हो गया साइन 65 और ये भी है साइन 65। आपने कहा कि यह काश का वर्ग कर सकते हैं 65 और यहाँ साइन का वर्ग कर सकते हैं 65। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा 1 होता है। यह है आंसर। अगला चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 पे।
दिया गया है tan A बराबर काट B। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि A धन B बराबर 90 अंश। ये प्रूव करना है। आपने कहा कि हम tan A को रहने देते हैं। हम इस काट को लिखना चाहें तो काट को tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, दोनों tan हो गया तो कोणों की तुलना कर लेंगे। तो कोणों की तुलना करेंगे, इतना b को इधर लाते हैं तो a धन b बराबर 90 अंश, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आपका 20 नंबर है। 20 नंबर में दिया गया है क्या, तो सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक दिया गया है a ऋण 20। चलिए हल करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं सेक को कितना, कोसेक 90 ऋण 4a, और यहाँ कोसेक है a ऋण 20। कोणों की तुलना करेंगे तो 90 ऋण 4 a ऋण 20 कर लीजिए। ये 20 इधर आएगा तो 90 धन 20 बराबर 4a धन a, तो ये हो गया 110 बराबर कितना, 4a यानी 5a कर सकते हैं। तो a बराबर आप 110 में 5 से भाग देते हैं, तो 110 में 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, a बराबर 22 अंश बोल सकते हैं। इसी तरह से आपके पास 21 नंबर, थोड़ा ध्यान दे लीजिए। कहता है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के ए बी सी के कोण है, कोण ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण है, तो दिखाइए क्या, साइन बी प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू कास ए अपान 2। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, हमने लिखा साइन बी प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 180 माइनस ए अपान 2। अलग अलग करेंगे तो 180 बटा में 2 और a बटा में 2 कर सकते हैं। हम इसको और थोड़ा सा सिंपल करें तो लिख सकते हैं साइन 90 a बटा में 2। हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कास थीटा यानी कास a अपान 2। ये है राइट हैंड साइड। तो ये आपकी प्रश्नावली तो क्लियर हो गई। चलते हैं अगली प्रश्नावली में। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमारे पास 3 फार्मूले हैं। कौन कौन सा, पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है कितना, तो दूसरा हमारे पास होता है टेन स्क्वायर थीटा, या सेक को ही ले लीजिए नॉर्मल वाला, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इस रिलेशन को लगाने के लिए हमको ये 3 फार्मूले हमेशा के लिए याद रखना होगा, ठीक ना। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 पे कहता है कि कास ए, टेन ए और सेक ए के मान को हमको बदलना है। सभी इन तीनों को साइन ए के रूप में आंसर बताइए। तो हमने कहा कि हमारे पास, चलिए हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमने कहा कास स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बोलेंगे। तो कास ए पहला आंसर ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आते हैं चलिए रिजल्ट पे। अभी और 2 के मान चाहिए, तो हमने कहा टेन को ले लीजिए। टेन को हम लिखते हैं साइन और बटा में कास लिखते हैं। साइन तो साइन में ही रहने दीजिए, कास की जगह पे ये वाला मान रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी टेन भी साइन में हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। तीसरे की बात करते हैं सेक की। तो सेक को 1 अपान कास बोलते हैं, और 1 अपान कास की वैल्यू दी गई है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो तीनों के तीनों मान हमारे पास साइन में हो गए, यही पूछ भी रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इसमें से आपको बोर्ड में क्वेश्चन देना ही देना है। दे रहा है कि सेक ए 1 माइनस साइन ए, और यहाँ ब्रैकेट में है सेक ए और प्लस टेन ए इज इक्वल टू प्रूव करना है कितना, 1। आपने कहा कि जब हमको इतना प्रूव करना है तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, हम ले लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। सेक ए यहाँ 1 माइनस साइन ए, सेक को 1 अपान कास और टेन को साइन बटा में कास लिख सकते हैं। आपने कहा सेक को 1 अपान कास कर लीजिए, 1 माइनस साइन ए कर लीजिए, और एलसीएम लेंगे तो कास ए
1 प्लस साइन ए कर सकते हैं, ठीक ना। अब आप गुणा करना चाहेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये कास स्क्वायर ए हो जाएगा। हमारे पास त्रिकोणमिति में फार्मूला क्या है, तो हमारे पास त्रिकोणमिति में पहला फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपने कहा कि जो हमारे पास रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला रिजल्ट यहाँ है, यानी इस टोटल की जगह पे कास स्क्वायर ए यहाँ रख सकते हैं। तो आपने कहा कास स्क्वायर ए और पहले से ही कास है तो कास स्क्वायर कट गया और यही राइट हैंड साइड आपको एक प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, ये प्रूव करना है। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। इससे भाग दिया, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए ऊपर हो गया, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे 1 माइनस साइन ए हो गया, प्लस माइनस से कट गया, ऊपर 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी आपने फार्मूला लिखा था सबसे पहला वाला क्या था, तो लिखा था कि साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए को 1 बोलते हैं। साइन इधर गया तो बच गया कास स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपने कहा कि हमको फार्मूला ने मदद दे रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कास स्क्वायर ए यहाँ रखा जा सकता है। तो ये हो गया 2, ये हो गया कास स्क्वायर ए और कास ऊपर जाएगा, 1 अपान कास को सेक बोलते हैं, तो ये सेक स्क्वायर ए हो गया राइट हैंड साइड। इसी तरह से चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 पे। चलिए 4 में दिया गया है क्या, तो दिया गया है सेक थीटा, कोसेक थीटा और टैन थीटा इनटू में है। इसका मान क्या होगा, किस रूप में होगा, तो चलिए सेक को 1 अपान कास, कोसेक को 1 अपान साइन और टैन को साइन बटा में कास लिख सकते हैं। साइन से साइन कट गया, 1 अपान कास स्क्वायर थीटा और कास का उल्टा सेक होता है। ये है आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ध्यान से देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर आपको दिया गया है क्या, तो दिया गया है टैन थीटा सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ दिया गया है टैन थीटा सेक थीटा प्लस 1 और आपको प्रूव करना है 2 कोसेक थीटा। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि बायां पक्ष लेकर के लघुत्तम तो ले सकते हैं। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ सेक थीटा प्लस 1, इससे भाग दिया, माइनस वाला कट गया, प्लस वाले में गुणा करेंगे तो टैन थीटा और यहाँ सेक थीटा प्लस 1 हो गया, इससे भाग दे कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए तो यहाँ टैन थीटा और ये सेक थीटा माइनस 1 है। चलिए आप इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा टैन थीटा सेक थीटा और प्लस टैन थीटा, इसका इसमें इंटू करते हैं तो टैन थीटा सेक थीटा माइनस कर सकते हैं टैन थीटा, यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो यह तो कट गया, ऊपर हो गया 2 टैन थीटा सेक थीटा। आपके पास सेक के रूप में एक छोटा सा फार्मूला था, फार्मूला ये था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले आइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम टैन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। ये फार्मूला है, यानी इसके जगह पे यहाँ पे हम टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे इसके जगह पे हमने क्या लिखा, टैन स्क्वायर थीटा लिखा, स्क्वायर से एक टैन कट गया, जब एक टैन कट गया तो बचा क्या, तो आपने कहा 2 सेक, सेक को बोलते हैं 1 अपान कास, एक बचा है टैन, टैन मतलब साइन बटा में कास, तो ये बताइए कास से कास कट गया, अब बच गया है 2 अपान साइन थीटा और 1 अपान साइन को कोसेक बोलते हैं, तो ये हो गया 2 कोसेक थीटा। ये है राइट हैंड साइड, नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर दिया गया है आपके पास कि काट ए माइनस कास ए, यहाँ दिया काट ए प्लस कास ए और आपको प्रूव करना है कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। आप लेते हैं बायां पक्ष, ठीक ना, आप लेते हैं इसका बायां पक्ष,
बायां पक्ष में आपने कहा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो साइन कास में तोड़ ना लीजिए। काट को हम कास ए अपान साइन ए, और यहाँ कास ए है, इसको भी कास ए अपान साइन ए और प्लस कास ए, कुछ नहीं तो अपान में 1 कर लीजिए। ऊपर हमको कास कामन दिखा, कास ए कामन करेंगे दोनों में से तो 1 अपान साइन ए -1। यहाँ भी हम कास कामन करते हैं तो 1 अपान साइन ए +1, तो यह तो कट गया। आप 1 अपान साइन को कोसेक बोलते हैं तो कोसेक ए -1, नीचे भी हो गया कितना, कोसेक ए +1, तो यही तो है राइट हैंड साइड। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर में दिया गया है 1 + कास थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपान में है साइन थीटा और साइन थीटा कास थीटा, और प्रूव करना है काट थीटा। चलिए आपने कहा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम ले लेते हैं बायां पक्ष। जब हम बायां पक्ष लेते हैं तो हमने कहा कि 1 पहले साइन को इसके साथ ले लीजिए और प्लस कास थीटा लिख लेते हैं, और यहाँ दिया गया है साइन थीटा और यहाँ दिया गया है साइन थीटा कास थीटा। अब आपने कहा कि साइन के रूप में हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला था, क्या था, तो हमारे पास था कि साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा को 1 बोलते हैं, तो साइन उधर जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे ये वाला मान हम यहाँ ब्रैकेट में रख दें। तो चलिए रखते हैं फार्मूले की मदद से। अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे हो गया क्या, कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है कास थीटा, यहाँ पहले से ही दिया गया है साइन थीटा कास थीटा, ऊपर से कॉमन करते हैं कास तो बच गया कास थीटा +1, नीचे से कॉमन करते हैं साइन तो 1 + कास थीटा। आपने कहा कि ब्रैकेट कटा, कास बटा में साइन को क्या बोलते हैं आप, काट, और ये है राइट हैंड साइड। चलिए इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ध्यान दीजिए 8 नंबर आपको दिया गया है, 8 में 2 भाग हैं। पहले ए को देख लेते हैं। ए में दिया गया है कि कास थीटा इज इक्वल टू 1, तो काट थीटा का मान क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए कोशिश करते हैं क्या होगा। आपने कहा कि काट थीटा इज कास थीटा 1, तो 1 कास में किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा 0 अंश की, तो कास 0, तो थीटा का मान 0 अंश आ गया। अब आपने कहा काट थीटा मतलब काट 0, और काट 0 का मान होता है इनफाइनाइट, आंसर हो गया। चलते हैं इसी के बी भाग पे। तो बी भाग दिया गया है 1 tan स्क्वायर ए 1 + सेक ए, और प्रूव करना है सेक ए। चलिए आपने कहा कि हम लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, बायां पक्ष ले लीजिए। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + सेक ए। आपने कहा कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए होता है, 1 को इधर ले आते हैं तो सेक स्क्वायर ए -1 tan स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस इस tan स्क्वायर ए की जगह पे आप इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे तो सेक स्क्वायर ए -1 1 + सेक ए है। ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है। a² - b², ये एक बार प्लस के साथ टूटेगा और एक बार माइनस के साथ टूटेगा, गुणनखंड आप जानते हैं। 1 + सेक ए हो गया, तो यह तो कट गया, यहाँ 1 और यहाँ पे सेक ए -1, 1 से 1 कटा, बच गया कितना, सेक ए, और यही है राइट हैंड साइड। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर हम 9 नंबर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है tan + काट थीटा का होल का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। आसान सा करने के लिए दोनों साइड से ही आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आसान करने के लिए अगर मान लीजिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में tan और काट का होल का स्क्वायर है,
आप टेन को ए प्लस बी के होल के स्क्वायर पे टेन स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा और 2 टेन थीटा काट थीटा कर सकते हैं। आपने कहा कि टेन स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा और 2 टेन और 1/10 कर लेंगे, कट गया। आपने कहा कि हमारे पास रिजल्ट टेन स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा और 2 है। 2 को 1 प्लस सबके साथ 1 ले लीजिए, 1 प्लस के साथ भी लिख सकते हैं कुछ ऐसे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। आप देख लीजिए यही है राइट लेफ्ट हैंड साइड, नोट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर आपके सामने दिख रहा है, इतना प्रूव करना है। आसान लग रहा है, लेफ्ट वाला साइड ले लीजिए। रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइज कर देंगे तो रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया रूट के साथ। तो ऊपर तो हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने कहा स्क्वायर है, एक बार लिख लीजिए उसको भी, 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर अपान में है। अब इस नीचे वाले को भाग की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन उधर जाएगा तो कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस फार्मूले की मदद से इसके जगह पे आप इतना मान यहाँ नीचे रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं। नीचे रखेंगे तो नीचे वाला रिजल्ट अब आपको कास स्क्वायर ए दिखा। ऊपर भी स्क्वायर है, पूरा बाहर चला जा सकता है, नीचे भी स्क्वायर है, ये भी बाहर हो जाएगा। अब आपने कहा कि जब दोनों के बटा में ये है तो अलग अलग लिखेंगे तो 1/, कास ए और साइन ए अपान कास ए कर सकते हैं। 1/, कास को सेक बोलते हैं और साइन बटा में कास को टेन बोलते हैं। ये है राइट हैंड साइड। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आपके पास 11 नंबर है। ध्यान दीजिए, 11 नंबर अगर है तो 11 नंबर में आप देख रहे हैं साइन 2 थीटा। चलिए 11 नंबर लिख लीजिए। दिया गया है साइन 2 थीटा और प्लस साइन थीटा अपान में है क्या, तो दिया गया है कास 2 थीटा कास थीटा और प्लस 1 और लाना है टेन थीटा। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्वेश्चन से कि क्या किया जाए। टेन का मतलब होता है साइन बटा में कास, ऊपर साइन में आना चाहिए नीचे कास में। चलिए लेफ्ट लिया। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, यहाँ साइन थीटा है, नीचे कास चाहिए तो कास 2 थीटा का सूत्र कास में 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और ये कास थीटा प्लस 1 रहने दीजिए, 1 कटा। ऊपर कामन है साइन थीटा तो बच गया 2 कास थीटा प्लस 1, नीचे कामन है कास थीटा, बच गया 2 कास थीटा प्लस 1, कटा। साइन बटा में कास को क्या बोलेंगे, टेन थीटा, और ये है राइट हैंड साइड। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, कल इस एग्जाम्पल को ख़त्म करके प्रश्नावली को शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।